हमें दिखाया जाता है कि मिर्चन बिल्ला अपना फोटो देख रहा होता है जो कि उस लड़की ने अपलोड किया होता है इंस्टाग्राम में, और कह रहा होता है कि तो ये मिर्चन बिल्ला कह रहा होता है कि ये मनुष्य लोग इस सोशल मीडिया पर तस्वीरें देखकर मेरे पास आ गए फोटो खींचने के लिए। और वो लड़की भी कह रही होती है कि हाँ, मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें बताया नहीं एडवांस में। लड़की अपने मन में सोच रही होती कि किसी भी तरह से क्या वो मुझसे नाराज हो सकता है क्या, कि मैंने उसे बिन बताए मैंने अपलोड कर दिया उन सारे फोटो को सोशल मीडिया पर। और फिर वो मिर्चान बिल्ला भी कह रहा होता है कि ऑफकोर्स तुम्हें भी सॉरी फील होना चाहिए। और फिर मिर्चान बिल्ला कह रहा होता है कि तुमने मुझे क्यों जल्दी नहीं बताई कि ऐसा भी कुछ एग्जिट करता है। और फिर मिर्चान बिल्ला कह रहा होता है कि तुम क्या कर रहे हो, जल्दी करो और मेरा फोटो लो और इसे अपलोड कर दो सोशल मीडिया पर। और फिर हमें दिखाया जाता है कि मिर्चान बिल्ला का जो कि बहुत ही क्यूट क्यूट पोज दे रहा होता है, और वो लड़की भी बहुत जल्दी जल्दी फोटो खींच रही होती है उस मिर्चन बिल्ला का। और वो लड़की कह रही थी कि थियो तुम बहुत ही क्यूट हो। और वो मिर्चन बिल्ला कह रहा होता है कि क्या तुमने सारे ले लिए। मिर्चन बिल्ला कह रहा होता है कि अगर किसी को भी मुझसे मिलना है तो क्यूट और कूल वंडरिंग कैट मिर्चन थियो से तो उन लोगों को बता देना कि 38 फ्लोर में उन लोगों को आ जाने के लिए। और कहता है कि बहुत सारे रिवॉर्ड लेके लाएगा तो उन लोगों के लिए मैं डांस भी करूंगा। ये थियो बिल्ला भी अपने मन में सोच रहा होता है कि ये सबसे बेस्ट होगा कि हिस्ट्री में पहली बार एक स्टार बिल्ला जो कि जन्मा होगा। और फिर मिर्चन बिल्ला वहां से जाते हुए कह रहा होता है कि ये बहुत ही ज्यादा हार्ड था। और फिर मिर्चन बिल्ला कह रहा होता है कि अगली बार भी मैं तस्वीरें खींचने के लिए साथ धज कर जाऊंगा। मिर्चन बिल्ला अपने सॉरी कह रहा होता है कि मुझे लगता है कि मैं सुन पा रहा हूँ उसी रोबोट को जो कि उसका साउंड बहुत ही इंक्रीज होते जा रहा होता है। थियो कह रहा होता है कि मेरी तरफ देखो जो कि एक सेल केयर थियो है, मेरा मतलब है कि मुझे लगता है कि मैं चेयरमैन की पोजीशन के लिए और भी एम कर रहा हूँ। और फिर थियो हंस रहा होता है। और फिर थियो के सामने से बहुत बड़ा हवा का झोंका आता है। और फिर कहता है कि थियो बस फिर क्या था, अपने बालों को सीधा करने के लिए बहुत मेहनत की लेकिन अब वो बर्बाद हो चुकी है। और फिर उसी थियो के आगे देखा जाता है कि जो कि दो वुल्फ होते हैं और उसी को देख रहा होता है थियो को। और फिर थियो भी डरते हुए कहता है कि वो, और फिर वो वुल्फ भी उसी थियो को बहुत ही गुस्से की नजर से देख रहा होता है। और फिर वही वुल्फ उसी थियो के साइड पर अपने पंजे को मारते हुए कह रहा होता है। और फिर वो वुल्फ कह रहा होता है कि क्या तुम वही वंडरिंग मर्चेंट हो जो कि उसी ने खरीदा था स्ट्रॉ हैट जो कि एक स्मिथी मर्चेंट डिस्ट्रिक्ट से था। और फिर उसी मर्चेंट बिल्ला कह रहा होता है कि पैनिक होते हुए तुम क्या कह रहे हो। और फिर वो वुल्फ कह रहा होता है कि आंसर दो तू साले पन्नी, क्या तुमने उस स्ट्रॉ हैट को क्या किया खरीद कर उस स्मिथी से। और फिर वुल्फ कहता है कि अगर तुमने मुझे प्रॉपरली आंसर नहीं दिया तो मैं तुझे यहीं पर मार दूंगा टुकड़े टुकड़े। वो बिल्ला मिर्चन बिल्ला भी म्याऊ म्याऊ कर रहा होता है। और फिर वुल्फ कह रहा होता है कि आंसर दो सारे बिल्ले, उस स्ट्रॉ हैट को तुमने क्या किया। और फिर उसी वुल्फ मिर्चन बिल्ले को पंजा मारने वाला होता है लेकिन वो पीछे चला जाता है मिर्चन बिल्ला। और फिर कह रहा होता है कि वुल्फ ये क्या है, ये छोटा सा एक फल जैसा होता है लेकिन पता नहीं उससे स्मोक आ रहा होता है। और फिर दिखाया जाता है कि उस फल जैसे उसी से स्मोक निकल रहा होता है। और फिर जितने भी वुल्फ होते हैं कह रहा होता है कि ये तो स्मोक है, और सारे वुल्फ पैनिक कर रहे होते हैं। और फिर बिल्ला भी देख रहा होता है और सारे वुल्फ भी देख रहे होते हैं। और फिर वुल्फ कह रहा होता है कि ये स्मेल कितना घटिया है। और दूसरे वुल्फ कह रहा होता है कि मेरा नाक, मुझे लगता है कि मेरा नाक नम हो रहा है। और फिर सारे अपने नाक को छुपा रहा होता है। और फिर तभी दिखा जाता है कि मिर्चन बिल्ले के साइड से कोई आ रहा होता है। फिर मिर्चन बिल्ला का कोई हाथ पकड़ते हुए उसे खींच के ले जाने लगता है। और मिर्चन बिल्ला भी कह रहा होता है कि जीरात भी अब कह रही होती है कि इशारों से तुम अपने मुंह को बंद रखो अभी। जीरात बहुत ही तेजी से उसी मिर्चन बिल्ला को पकड़ते हुए भागने लगती है। और वुल्फ भी देखते हुए कह रहा होता है कि वो लोग भाग रहे हैं। और दूसरा वुल्फ भी कह रहा होता है कि तुम लोग क्या कर रहे हो, उन लोगों को फॉलो करो। और फिर वो लोग जो कि जितने भी 3 या 2 वुल्फ होते हैं वो कह रहे होते हैं कि प्लीज हम लोगों को सेव कर लो हेड एल का। और दूसरा भी कह रहा होता है कि मेरा नाक ऐसा लग रहा है, मेरा नाक का नम हो चुका है, ऑफ हो चुका। और फिर वही हेड एल का भी कह रहा होता है कि सिट हमने
ये मिशन भी फेल कर चुके हैं। और फिर हमें जंगल में दिखाया जाता है कि जिरात और थियो उसी जंगल पर हाँफ रहा होता है, जो कि बहुत तेजी से दौड़ के आए होते हैं। और फिर थियो भी बहुत ही हाँफ रहा होता है। और फिर जिरात कह रही होती है कि अब लोग हमको इतना जल्दी नहीं पकड़ पाएंगे अभी। और थियो भी कह रहा होता है कि जिरात तुमने मुझे बचाया इसके लिए शुक्रिया। और कह रहा होता है कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बहुत बड़ा बिग ट्रबल में फंसने वाला हूँ। जिरात भी कह रही होती है कि तुमने पहले मुझे बचाया था, तो ये फिर है कि मुझे भी तुमको बचाना चाहिए था, इसलिए मैंने तुम्हारे फेवर को मैंने रिटर्न कर दिया तुमको बचा के। थियो कह रहा होता है कि लेकिन तो भी तुम्हारा शुक्रिया, मैं मेक श्योर करूंगा कि तुम्हारा ये फेवर मैं रिपे कर दूं। जिरात कह रही होती है कि अपने मन में ये मेरा चांस है। जिरात कह रही होती है कि लेकिन अगर तुम माइंड नहीं करोगे तो क्या मैं तुम्हें कंपनी दे सकता हूँ तुम्हारे रास्ते पर। जिरात फिर कहती है कि मैं उस समय की तरह तुम्हारे टीचिंग को प्राप्त करना चाहूंगी। और फिर बिल्ला भी मान जाता है, कहते हैं कि हाँ सर क्यों नहीं, हम चलो साथ चलते हैं। और जिरात भी कह रही होती है कि तुम्हारा शुक्रिया। जिरात जाते हुए कह रहे थे कि फिर चलो हम मिर्चान डिस्ट्रिक्ट पर चलते हैं, वहाँ पर मैं तुम्हें बहुत ही फास्ट तुम्हें लेके चलूंगी। मिर्चान बिल्ला कहते हैं कि इससे पहले मुझे मिर्चान गिल पर जाना होगा और अप्लाई करना होगा प्रमोशन के लिए, ताकि मैं मिड लेवल का मिर्चान बन जाऊँ। जिरात कहती है कि मुझे माफ करना, एक मिड लेवल के मिर्चान को प्रमोशन मिलना। और फिर जिरात कहती है कि लेकिन तुमको मिर्चान के रूप में एक्टिव हुए कुछ महीने भी नहीं हुए। और फिर इतने में जिरात अपने मुंह को छुपा लेती है। और फिर थियो कहता है कि जिरात तुमको कैसे पता है। जिरात कहती है कि मैं ट्रबल में फंसने वाली हूँ, मुझे एक मिर्चान ब्यूरो के एजेंट के रूप में नहीं पकड़ना चाहना चाहिए। और फिर थियो चिल्लाते हुए कहता है क्या तुमने उस कम्युनिस्ट बदमाश से बहुत ही बात की। जिरात कहती है कि हाँ मैंने पूछा नहीं, लेकिन उसने सारे चीज मुझे बता दिया। और फिर थियो भी कह रहा होता है कि ये बहुत ही सस्पिशियस है, तो मुझे ये मत बताना। और फिर जिरात भी हंसते हुए कह रही होती है कि किस बारे में। मिर्चान बिल्ला भी कह रहा था कि कितनी ढीली जवान है उस हरामजादे की। और फिर जिरात थियो से पूछ रहा होती है कि लेकिन तुमने कैसे 1000 टावर कॉइन इतने शॉर्ट टाइम में तुमने कलेक्ट कर लिया। फिर जिरात कहती है कि ये वो रकम है जिसे मेरे जैसा अकेला मिर्चांट जो कि इसे अफोर्ड नहीं कर सकता। जिरात कहती है कि तो ये सच है, बिना किसी सपोर्ट के ये इम्पॉसिबल है कि इतना बड़ा अमाउंट एक साथ कलेक्ट करना, वो भी इतना छोटा टाइम। गोबलिन और सुअर कह रहा होता है कि हमको पता नहीं कि वो अपने पीछे कैसा काइंड सामान बेच रहा है या आइटम सेल कर रहा है। जिरात कह रही होती है कि तो ऐसा कैसे, तो मैं उसे अरेस्ट कर लूंगी और अपने इंस्पेक्टर ब्यूरो की ऑनर को सेव करूंगी। फिर कह रहा होता है कि मर्चेंट बिल्ला मैं चेरी टमाटो सेल करता हूँ। वो भी जिरात भी कह रही होती कि क्या चेरी टमाटो। जिरात कहती कि हैरान होते या शौक होते हुए कहती है कि वो रेड और राउंड फ्रूट जो कि वो चेरी टमाटो है। और मिर्चान बिल्ला भी कह रहा होता है कि हाँ। मिर्चान बिल्ला कह रहा होता है कि मैंने सारे चेरी टमाटो बेच दिए, तो अभी मेरे पास एक भी नहीं है, तो मैं दूसरे टाइम में तुम्हें दिखा दूंगा। और फिर मिर्चान बिल्ला एक्साइटेड होते हुए कहता है कि अभी फिर चलो, हमारे पास टाइम नहीं है। और वो जिरात भी शौक हो रही होती है। जिरात कह रही होती है कि उसने चेरी टमाटो बेचकर 1000 टावर कॉइन्स उसने अर्न कर लिए। जाते हुए कह रही होती है कि ये सस्पियस है, बल्कि बहुत ही सस्पियस है साउथ कोरिया। और फिर हमें दिखाया जाता है कोई ओल्ड मैन, वही ओल्ड मैन कह रहा होता है कि तो ये न्यू डी ग्रेड मैजिक चेरी टोमेटो है। ये ओल्ड मैन कह रहा होता है कि ये चेरी टोमेटो 20 ग्राम फैट जो कि खत्म कर देता है हमारे बॉडी को, ये बढ़िया परफॉर्मेंस करता है, जो कि वो ई ग्रेड से भी अच्छा परफॉर्मेंस देता है। और फिर कह रहा होता है कि ओल्ड मैन ये बहुत ही स्ट्रांग है, वो ई ग्रेड से, बहुत ही शॉकिंग बात है ये। ओल्ड मैन कह रहा होता है कि जने यहाँ पृथ्वी पर जादुई चेरी टमाटर लगाने से कोई रिजल्ट मिला हमें। और फिर वो जेनी भी कह रही होती कि जैसे कि तुम देख सकते हो, मतलब आप देख सकते हो। ओल्ड मैन कह रहा होता है कि जेनी को उम्मीद है कि ये सारे चेरी टमाटो अच्छे से विकसित होंगे, जो कि हम जानते हैं। और फिर ओल्ड मैन कह रहा था कि जैसे कि मैंने सोचा ऐसा इसलिए है क्योंकि ये एक टावर आइटम है। और फिर ओल्ड मैन जेनी को कह रहा होता है कि फिर उन्हें टावर में लगाने के रिजल्ट क्या होगा। और फिर जेनी कहती है कि आप मुझे क्या समझते हैं, मैं एक स्टार की सीईओ हूँ। जेनी कह रही होती है कि हमारे पास 100 ई ग्रेड के चेरी टमाटोज है फर्स्ट फ्लोर पर। और कहती कि और 10
सक्सेसफुली अंकुरित हो चुके हैं और जल्द ही हार्वेस्ट होने वाले हैं। फिर ओल्ड मैन क्या होता है कि तो ये बात है, तो तुम बहुत ही हार्ड वर्क कर रहे हो। जेनी गिरी होती है, ये सब आपका धन्यवाद है चेयरमैन, ये हमारे तकनीक और जंगल की जानकारी से इतना अच्छा रिजल्ट हमको मिला है। जेनी गिरी होती है कि हम जल्द ही चेरी टमाटो का दर 50% तक बढ़ाने में सक्षम होंगे। और फिर चेयरमैन भी क्या होता है कि मैं देख रहा हूँ कि ये सारे चीजें बहुत ही स्मूथली चल रहा है। और जेनी चेयरमैन को कह रहे होते हैं कि फिर टावर फार्म प्रोजेक्ट के लिए बजट, चेयरमैन भी कह रहा होता है कि वो ऑलरेडी पास हो चुका है बोर्ड पर। चेयरमैन भी कह रहा होता है कि हम फार्म बनाने और आसपास के मॉन्स्टर को बाहर निकालने के लिए हम कुछ अवकेनर को काम। और फिर चेयरमैन कहता है कि टावर फार्म प्रोजेक्ट फाइनली बहुत ही ज्यादा वेट करने के बाद वो बिजनेस मेरे हाथ पर आ चुका है, जो कि वो ऑपरेशन पर है अभी। और फिर हमें दिखा जाता है कि फाइनली एमसी, जो कि उसके ऊपर पर मधुमक्खी भी बैठी होती है और कुछ खरगोश भी शायद होता है।